तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये जो शब्द औसत है, औसत, इसका मतलब क्या होता है। कितने लोग जानते हैं औसत का मतलब? औसत का मतलब हम क्या कहते हैं? परिणामों का योग बटे परिणामों की कुल संख्या। अब मैं आपसे ये कहूं कि ये तो फॉर्मूला है, औसत का मतलब क्या है? सारी संख्याओं बीच वाली संख्या। मान लो तीन दोस्त हैं, राम, श्याम और मोहन। समझना, औसत शब्द को अगर समझ गए तो पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। राम के पास 100 रुपए हैं, श्याम के पास 200 रुपए हैं, मोहन के पास 300 रुपए हैं। अब मैं कहूं कि मुझे इनका औसत निकालना है, तो औसत का मतलब होता है समान वितरण करना, यानी समान रूप से बांटना। जो भी हमें इकाई दी है, जो भी मान दिया है, उसको समान रूप से बांट देना। जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट आ जाए, है ना, और वो ये कहे कि बोला एक काम करो, पहले तो पूरा पैसा इकट्ठा कर लो, जितना है अमीरों के पास, गरीबों के पास, सबसे पैसा ले लो, उसके बाद सबको समान रूप से बांट दो, सबको बराबर बराबर बांट दो। तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा बताओ? बढ़िया हो जाएगा ना। तो ये क्या कर दिया? औसत दे दिया, यानी सबको समान रूप से वितरण करना, मतलब औसत में बांट देना। औसत का मतलब क्या है? समान रूप से बांट देना। अब जैसे इसके पास 100 रुपए, इसके पास 200, इसके पास 300, मुझे इसको समान रूप से बांटना है। पहले तो मैं सबको इकट्ठा कर लूंगा, है ना, तो 600 इकट्ठा करेंगे तो 600 रुपए हैं टोटल। अब मुझे 3 लोगों में बांटने हैं, तो एक बंदे के पास कितना पहुंचेगा? एक बंदे के पास 200 पहुंचेगा, है ना। तो वो जो 200 है वो क्या है? औसत है। तो औसत शब्द का अर्थ क्या निकला? समान वितरण करना, समान रूप से बांटना, है ना। अब ये तो रुपए थे, मान लो आय या आयु मान लो। जैसे कई बार वेतन दिया रहता है, इसका वेतन इतना है, उसका वेतन इतना है, इसका वेतन इतना है। तो मान लो आयु जो है 18 वर्ष, 22 वर्ष और 15 वर्ष, मैंने ऐसे ही कोई वैल्यू मान ली। मैं कहूँ कि औसत आयु क्या है, तो औसत आयु का मतलब कि अगर एक समान आयु ली जाए तो वो क्या है? तो 22, 18, 40, 40, 15, 55, 55 में 3 से भाग, 18.33, है ना। तो ये जो 18.33 है, ये 18.33 क्या है? औसत आयु, है ना। तो औसत शब्द हमें क्या समझाना चाहता है? औसत शब्द हमें ये बताना चाहता है कि हमारे पास जितने भी परिणाम हैं, हमें उस परिणामों को समान रूप से वितरित अगर करना हो तो ऐसा औसत के माध्यम से किया जाएगा। इसीलिए औसत का एक नाम और होता है, आपने एक नाम और सुना होगा, मीन। इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी हिंदी में कहते हैं माध्य, इंग्लिश में कहते हैं मीन। तो माध्य, कई बार आपने क्वेश्चन में देखा होगा, इन संख्याओं का माध्य बताइए।
पूछता है? माध्य। तो माध्य का मतलब क्या है? औसत, है ना। जैसे आपका एक नाम मार्कशीट का एक नाम घर का है। घर का भयंकर वाला होता है ना, क्योंकि गांव वाले या कोई ना कोई जो है वो रख देते हैं हमारा नाम, है ना। तो ऐसे ही औसत को एक और नाम मिला है, क्या? माध्य। माध्य क्या है? औसत। औसत क्या है? माध्य। अब ये तो बात हो गई औसत शब्द की। औसत का मतलब समान वितरण करना। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि अगर इस देश की सारी पूंजी को इकट्ठा करके अगर सब में समान रूप से बांट दिया जाए तो फिर देश में कोई परेशानी नहीं रहेगी? रहेगी। अच्छा, अगर ऐसा कर भी दिया जाए ना, तो अगले 10 से 15 साल में, केवल 10 से 15 साल में जो स्थिति शुरू में थी वही हो जाएगी। यानी जिसके पास जितना पैसा शुरू में था उसके पास उतना ही हो जाएगा, और जो जितना गरीब था वो उतना गरीब हो जाएगा। केवल 10 से 15 साल में, अधिकतम 20 साल में ऐसा हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कैसे, है ना, क्योंकि ऐसा इतिहास में 2-3 बार किया जा चुका है ना। क्या है कि पैसा जो है वो एक मानसिकता है, एक मेंटालिटी है, और पैसा कमाना हर व्यक्ति को नहीं आता है। कुछ लोग पैसे को मल्टीप्लाई करना जानते हैं, कुछ उनको उड़ाना जानते हैं। आपको अगर पैसा मिलेगा तो सबसे पहले क्या करोगे? एक बढ़िया घर खरीदेंगे, एक बढ़िया कार, अच्छा लग्जरी टीवी, फ्रिज वगैरह, मतलब एक अच्छा लाइफ स्टाइल हम लेंगे अपने लिए पहले, क्योंकि करोड़ों रुपए आ जाएंगे अपने पास। तो अपन 1-2 साल में जहाँ थे, क्योंकि इनकम सोर्स तो है नहीं अपने पास, केवल पैसा ही तो मिला है। और जो अमीर था, जिसका पैसा चला गया, है ना, उससे लेके बांट दिया सबको, वो क्या करेगा? वो अब जो बचा है उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है वो ये देखेगा। तो ये जो अमीर और गरीब है ना, ये एक सोच है, ये एक मानसिकता है ना। अब जैसे हम में से किसी को भी स्कूल में कभी ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब कैसे कम पैसे से ज़्यादा पैसे बनाए जाएं, कभी नहीं सिखाया जाता, है ना। तो ये एक वजह है कि वो जो स्थिति थी वो वही बन जाती है। इसलिए हम कहते हैं ना, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? रीजन क्या है कि ये मेंटालिटी है। जैसे अगर अभी, चलो अभी इसका फैसला हो जाता है, मान लो 3 तरीके के केले मिल रहे हैं ठेले पे, 25 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, हम कौन से लेंगे? 80 वाले। देखो, आप अपने मन में जानते हो कि सच्चाई क्या है ना, ये उससे ऊपर जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम सोचेंगे बोला 80 के 1 किलो लें, उससे अच्छा 80 में 25 के साथ 3 किलो आ जाएंगे, 5 और बचेंगे, है ना। मतलब 3 किलो आ गए तो हमने क्या लिया? क्वांटिटी। कुछ लोग क्या लेते हैं? क्वालिटी। फर्क कहाँ से है? मेंटलिटी से। अब बोला सर पैसे ही नहीं हो तो फिर कोई कैसे ले लेगा? तो अब जैसे ये सारा खेल किस पे चलता है? आपके सोचने के पैटर्न पर। इसलिए क्या होता है कि वैसे तो हमें कभी टाइम मिलता नहीं जिंदगी में, हम अपनी 12 साल जिंदगी स्कूल में बिता देते हैं, 3-4 साल कॉलेज में बिता देते हैं,
उसके बाद अगले 3-4 साल नौकरी की तैयारी करने में, और अगले 18-20 साल नौकरी में। गेम ओवर। यही है, एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी यही है। हमें से कितने लोग सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं? ये तो सुना ही नहीं होगा क्या होता है। फाइनेंस पे, बैंकिंग पे, कॉमर्स पे, है ना, वर्ल्ड रिलेशनशिप पे, पब्लिक रिलेशनशिप पे, इन सारी चीज़ों पर अलग अलग किताबें लिखी जाती हैं। हम कितना पढ़ते हैं? हम अपना मैथ नहीं पढ़ते। तो बस यहाँ से फर्क आ जाता है ना। अब समझो, औसत समझ में आ गया। औसत शब्द समझ में आ गया क्या है? क्या है? समान करना, समान रूप से वितरित करना। इसीलिए कहते हैं परिणामों का योग बटे परिणामों की कुल संख्या। अब मैं आपको 5-6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताता हूं, क्योंकि मुख्य बात है फॉर्मूले। बेस जरूरी है, पहले नींव, उसके बाद बाकी के काम। पूरा औसत हम बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, पर अगर पेपर में फॉर्मूला आ जाए फिर क्या करेंगे? इसलिए सबसे पहला नियम जो औसत में है वो है औसत का सामान्य सिद्धांत, कि औसत का नियम क्या है। तो औसत बराबर होता है परिणामों का योग बटे परिणामों की कुल संख्या। इसको हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं? योग बटे कुल संख्या। ये औसत का पहला नियम हुआ, है ना। दूसरा नियम क्या होता है? औसत चाल। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल। अगर 2 चाल दी हैं तो औसत चाल क्या होता है? 2x/, अपॉन x+y। अगर 2 से अधिक हैं तो 3 हैं, 4 हैं, तो क्या करेंगे फिर? तो फिर हम फिर वहीं उसी नियम पे आ जाएंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा, ये नियम हम चाल समय दूरी में पढ़ चुके हैं, है ना। औसत चाल हमने वहां भी पढ़ा था। तीसरा नियम आता है प्राकृतिक संख्याओं का औसत। n+1/2। प्राकृतिक संख्याओं का औसत। सम संख्याओं का औसत। क्या होता है? n+1। विषम संख्याओं का औसत।
क्या होता है? n। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 2n+1 अपॉन 6 घनों का औसत n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। इस पे उस दिन किताब दांव पे लगी थी। ये तो हैं रूल्स, है ना, नियम। अब अगर हम बात करें ट्रिक्स की, है ना, क्योंकि क्या है कि पहले पूरा चैप्टर दिमाग में रहना चाहिए कि औसत है क्या, है ना। तो अगर मैं ट्रिक्स की बात करता हूं, तो ट्रिक नंबर 1, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। इस ट्रिक से आप प्राकृतिक संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत और विषम संख्याओं का औसत निकाल सकते हो। यानी आपको 3 फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। औसत कौन सी संख्या होती है? बीच वाली। आपने देखा होगा अखबार में कोई ऐड निकलता है तो बड़े अक्षरों में लिखा रहता है फ्री, है ना, फिर नीचे उसके ऊपर एक स्टार बना रहता है छोटा सा, उस पर लिखा रहता है कंडीशंस अप्लाइड। देखा कभी? हम तो बस फ्री फ्री देखते हैं कंडीशन मतलब नहीं। जैसे मान लो उस पर लिखा है कि ट्रॉली बैग फ्री, फिर स्टार स्टार बहुत छोटा बनाते हैं वो लोग। हमने पढ़ लिया ट्रॉली बैग फ्री, कहाँ? बोला जो है इस वाली दुकान पर। हम गए सीधे, ला बोला ट्रॉली बैग दो। क्यों? बोला अखबार में लिखा था। ठीक है भाई साहब, आपने जो है हम आपको ट्रॉली बैग देंगे, पर उस पर स्टार लगा था, आपने देखा नहीं? वो तो नहीं देखा। अब देखो उस स्टार को, फिर वो नीचे लिखते हैं, नीचे लिखा रहता है 25,000 की खरीद पर। तो ऐसे ही ये दोनों ऐसी ट्रिक हैं जो आपके पूरे के पूरे औसत को बहुत आसानी से हल कर देंगी। इन दो को अगर आपने सीख लिया तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। पर कंडीशंस अप्लाइड, ये दो हमेशा काम नहीं करेंगी। कब करेंगी?
तो उसके लिए या तो नोट डाल दो या स्टार बना दो। जब संख्याओं के बीच अंतर समान हो, ये इसकी शर्त है। यानी जब ये शर्त पूरी होगी तब ये लगेंगे, अगर ये नहीं होगी तो नहीं लगेंगे। यानी ट्रॉली बैग कब मिलेगा? जब 25,000 की खरीदारी करोगे तब। अब होता क्या है, इससे दुकानदार को फायदा होता है। कई लोग उस ट्रॉली बैग को देख के चले जाते हैं और सोचते हैं बोला आ गए, वो लौट के जाएंगे तो ठीक नहीं लगेगा। फिर वो देखते हैं कि बोला किसके यहाँ शादी है ना, बोला इसकी हार्ट करवा देते हैं यहाँ से। उनको तो वैसे ही करनी है, तो 25,000 का तुम हार्ट कर लो, ट्रॉली बैग बोला हमें दे दो। उनको मत बताना बोला जो है कि इस पर ऐसा कोई ऑफर है। तो इस तरीके से ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहती हैं। तो ये ट्रिक्स कब काम करेंगी? जब संख्याओं के बीच अंतर समान होगा। पर ये दोनों ट्रिक आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं, क्वेश्चन पढ़ते ही हम आंसर दे सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है प्राकृतिक संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, वर्गों का औसत, घनों का औसत, इनमें एक कंडीशन है क्या कि जैसे प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं तो प्रथम n यानी वो शुरू से शुरू होनी चाहिए। जैसे प्राकृतिक संख्या है तो 1 से शुरू होनी चाहिए, विषम संख्या है तो 1 3 5 वो भी 1 से, सम संख्या है तो 2 से शुरू होनी चाहिए, 2 4 6 8, यानी ये शुरुआत से होंगी तभी नियम लगेगा। अब ये तो औसत का नियम है। अगर योग की बात करें तो योग बराबर क्या होता है बताओ? योग बराबर यहां से अगर मैं योग निकालूंगा तो औसत इनटू कुल संख्या। अच्छा, अब मुझे कोई बता सकता है आप में से कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n+1/2। सम संख्याओं का योग n+1। विषम संख्याओं का n²। वर्गों का योग n+1 इंटू 2n+1/6। घनों का योग, अब जब हम योग निकालते हैं तो योग में क्या करते हैं? औसत। तो औसत तो दिया ही है इंटू कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? n। इसमें से अगर किसी में भी n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो योग बन जाएगा। जैसे अगर मैं यहां n से मल्टीप्लाई कर दूं n इंटू n+1 तो ये क्या बन जाएगा? प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर मैं यहां n से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? सम संख्याओं का योग। योग, औसत नहीं, औसत तो पहले दिया है। तो अगर मुझे औसत आता है तो मैं योग निकाल सकता हूं, और अगर योग आता है तो औसत निकाल सकता हूं। अगर औसत से योग निकालना हो तो गुणा करेंगे n का, अगर मुझे योग से औसत निकालना हो तो भाग देंगे n का, है ना। ये कन्वर्जन नियम होता है कि कैसे हम योग से औसत निकालें, कैसे औसत से योग निकालें। कई बार एग्जामिनर यही घुमा देता है हमें, योग और औसत में ही घुमा देता है ना। तो इतना जो है हमें शुरू में जानना है, इतना हमको समझना है, ये बेसिक पॉइंट है हमारा, है ना। तो अभी आप इसको नोट करो, कल की जब क्लास हमारी शुरू होगी मैथ की
तो पहले हम इन एक एक पॉइंट पर क्वेश्चन लेंगे, ये जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे हमें उस क्वेश्चन को पहचानना है, ठीक है, कैसे फॉर्मूला काम करेगा और कैसे ट्रिक काम करेगी। ठीक, नोट हो गया ये। अब आ जाओ रीजनिंग पे। अच्छा, एक चीज और है मैथ में, यहाँ औसत में ही पढ़ते हैं, उसको आपने पढ़ा होगा शायद, समांतर श्रेणी, एपी। अच्छा, तीन होती हैं, एपी, जीपी, एचपी। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, है ना। तो उसमें से एपी हमारे काम का है, तो बताएंगे जब क्वेश्चन करेंगे तो कैसे काम करता है एपी, है ना।